गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में मटेरियल चैप्टर का एक टॉपिक टोटल मटेरियल परचेज कॉस्ट पर केजी या पर यूनिट का एक प्रॉब्लम समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। एक मैन्युफैक्चरर है चेन्नई का, 3 केमिकल्स ABC परचेज करेगा फ्रॉम कोलकाता। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ऑफ चेन्नई परचेज्ड 3 केमिकल्स ABC फ्रॉम कोलकाता। इनवॉइस प्राइस है, देखिए केमिकल ए का 4 रुपया, बी 3 रुपया पर केजी, सी 5 रुपया। ए परचेज किया गया 6,000, बी 10,000 और सी 4,000 और इनका रेट दिया हुआ है। जहाँ परचेज करेंगे वहाँ टैक्स लगेगा, सेल टैक्स, इसी का अब एट प्रेजेंट नाम हो गया है GST। रेलवे फ्रेट लगेगा, कोलकाता से चेन्नई स्टॉक ले जाना है तो 2,000 फ्रेट लगेगा। यहाँ देखिए ध्यान से, ए शॉर्टेज 400 kg शॉर्टेज हुआ ए में, 560 बी में, 200 सी में और ड्यू टू ब्रेकेज। तो जब स्टॉक कोलकाता से चेन्नई जा रहा है तो इन द वे ए 400 kg, बी 560 और सी 200 kg का शॉर्टेज आया है ड्यू टू ब्रेकेज। यहाँ देखिए चेन्नई में मैन्युफैक्चरर एक प्रकार का टैक्स पे कर रहा है, ऑक्टोरियो 10 पैसा पर केजी। चेन्नई में जितना स्टॉक पहुँचेगा उसके ऊपर 10 पैसा पर केजी ऑक्टोरियो बोल के एक ड्यूटी होता है, वो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा उसको कार्टेज देना है 220 रुपया केमिकल ए का, 300 रुपया केमिकल बी का, 120 रुपया केमिकल सी का। ये कार्टेज एक्सपेंस ए बी सी का सेपरेट दिया हुआ है। बोला है इशू रेट बताइए केमिकल्स का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो इशू किया जाएगा। एक और एजम्पशन है 5% प्रोविज़न करना होगा फॉर डिटेरियोरेशन, फर्दर लॉस के लिए 5% प्रोविज़न करना होगा। केमिकल ए को समझिए तो 6,000 kg परचेज किए थे, 400 kg का शॉर्टेज हुआ, 5,600 और फिर 5% फर्दर लॉस के लिए प्रोविज़न करेंगे। वही बी वही सी के लिए, तो इससे नेट क्वांटिटी पता चल जाएगा। कॉस्ट में परचेज प्राइस के साथ टैक्स ऐड करेंगे, फ्रेट ऐड करेंगे, ये कंसोलिडेटेड है। ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टैक्स वैल्यू पे लगता है, वैल्यू कहने का मतलब इसके ऊपर, और फ्रेट वेट पे लगता है, वजन के ऊपर लगता है, दैट इज इसके ऊपर। इसके अलावा ऑक्टोरियो एक खर्चा है, कार्टेज एक खर्चा है। तो इससे हमको केमिकल का टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। क्वांटिटी लॉसेस घटाएंगे तो नेट क्वांटिटी निकल जाएगा, तब हमको जाके इशू रेट पर केजी पता चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले नेट क्वांटिटी, दैट इज क्वांटिटी का वर्किंग करेंगे। सबसे पहले केमिकल परचेज, केमिकल ए का परचेज हुआ था 6,000 kg, इसका 10,000 kg और इसका 4,000 kg। केमिकल ए परचेज किया गया था 6,000, 10,000, 4,000। यहाँ देख लीजिए 6,000, 10,000, 4,000। रास्ते में शॉर्टेज देखिए 400, 560 एंड 200। तो यहाँ पे लेस शॉर्टेज इन ट्रांजिट कर देते हैं। रास्ते में शॉर्टेज हुआ था 400, 560, 200। ये शॉर्टेज होने के बाद स्टॉक चेन्नई में रिसीव होगा। क्लियर, तो ये शॉर्टेज माइनस कर देंगे। यहाँ होगा केमिकल रिसीव्ड। चेन्नई में ये 5,600 मिला, ये आपका 9,440 मिला, ये 3,800 लेस provision for further losses।
प्रोविजन फॉर फर्दर लॉसेस 5% बोला है, इसका होगा आपका 280, 472, इसका होगा 190। ये देखिए 5% फर्दर लॉस बोला था, प्रोविजन फॉर 5% टुवर्ड फर्दर डिटोरिएशन, तो 5% फर्दर लॉस है, तो जो स्टॉक पहुंचा है उसका 5% लॉस माइनस कर देंगे। अब जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी द आवर नेट क्वांटिटी। ओके, तो 5% लॉस माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 5320, ये हो जाएगा आपका 89683610, दिस विल बी नेट क्वांटिटी। ओके, माइनस करके एक बार देख लेते हैं। 5600 माइनस 280, 5320, 9440 माइनस 472, 9440 माइनस 472, 8968, अब वो 3610। तो ये वर्किंग कर दिए नेट क्वांटिटी का। हम लोग केमिकल जो परचेज किए थे उसको रखे, रास्ते में ये लॉस हुआ, इतना केमिकल पहुंचेगा चेन्नई, वहाँ 5% लॉस का प्रोविजन करना है, वो भी 5% माइनस कर दिए, तो आ गया आपका नेट क्वांटिटी। अब इसके बाद हम लोग दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे, कॉस्ट की तरफ चलेंगे। हम लोग जो मटेरियल परचेज किए थे उसका बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। ओके, इनवॉइस प्राइस के हिसाब से इसका दाम लगा था 24,000, ये आपका था 36,000 का, सॉरी 30,000 का था, और ये आपका 20,000 का था। इसमें खर्चा ऐड होगा, ऐड सेल्स टैक्स, या इसका नाम आप जीएसटी बोल सकते हो, ऐड रेलवे फ्रेट। ओके, रेलवे फ्रेट, ऐड में और है ऑक्ट्रियो, और ऐड में एक एक्सपेंस है आपका कार्टेज। ठीक है, सारा एक्सपेंस लिख दिए। अब एक एक एक्सपेंस आप देखो, ये देखो इनवॉइस प्राइस था 24, 30, 20। यहाँ देखिए टैक्सेस 3700 था, टैक्स अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होता है, अमाउंट मतलब 24,000, 30,000 या 20,000। ओके, तो टैक्स के लिए रेशियो दे देते हैं 24, 30, 20। टैक्स का रेशियो देते हैं 24, 30, 20। ओके, अच्छा, रेलवे फ्रेट ये जो 2000 है वेट के ऊपर कैलकुलेट होता है, दैट इज 6, 10, 4। फ्रेट 6, 10, 4 के रेशियो में जाएगा, 6, 10, 4। ओके, तो 3700 था, 3700 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका 74 इंटू 24, ये आया आपका 1200, इसका आया 1500, इसका आया 1000। इसको ऐड करके देखिए 3700 हो जाएगा, ये हो गया 6, 16, 20 हो गया, इसका आया आपका 600, इसका आया आपका 1000। ठीक है, ये आया 400। फिर से आप एक बार देख लीजिए, यहाँ टैक्स देखिए कंसोलिडेटेड है, 3700 है, ये कॉस्ट लगा आपका 74,000 इंटू 100 कर देते हैं तो 5% हो जाएगा। ऐसे भी कर देंगे, इसका 5%, 5%, 5%, या इसके रेशियो में बांट देंगे। रेलवे फ्रेट देखिए 2000 है, यहाँ देखिए इसका वेट का रेशियो बनाएंगे 6, 10, 4, 20 हो जाएगा, 600, 1000 एंड 400। ओके, तो यहाँ पे क्या किए, टैक्स को हम लोग अमाउंट का रेशियो ले लिए और फ्रेट को वेट का रेशियो ले लिए। इसके अलावा यहाँ देखिए 10 पैसा ऑक्ट्रियो है, चेन्नई में गुड्स रिसीव करने पर 1 kg का 10 पैसा लगेगा। कार्टेज देखिए 220, 300 और 120। कार्टेज है 220, 300, 120। और ये है ऑक्ट्रियो केमिकल
रिसीव्ड इनटू 10 पैसा। चेन्नई में जितना स्टॉक पहुंचेगा उसका 10 पैसा। ये देखिए केमिकल रिसीव्ड है, इसका 10 पैसा देंगे तो इसका होगा 560944 और 380। तो सबसे पहले इनवॉइस प्राइस ले लिए, इनवॉइस प्राइस के बाद टैक्स को अमाउंट रेशियो में ले लिए, रेडियो फ्रेट को वेट रेशियो में ले लिए। ऑक्टोरियो 10 पैसा था गुड्स रिसीव्ड के ऊपर, ठीक है। अब काटेज जो दिया हुआ था, काटेज ABC का सेपरेट दिया हुआ था, इसको ऐड कर देते हैं। इसको ऐड कर देने से हम लोग को कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल मिल जाएगा और आपको 1 kg का रेट पूछा गया है। ये ऐड करते हैं आपका 24,000 प्लस 1200 600, ओके, 220 और एक है 560। रिजल्ट विल बी 26,580, 26,580। उसका है 30,000, 1,500, 1,000, 944 और 300। ये 33,744। क्लियर है। इसका आपका 20,000, 1,000, 400, 380, 120, 21,900। ओके, ये हो गया टोटल कॉस्ट। यहाँ देखिए टोटल कॉस्ट ए का आया है 26,580, बी का 33,744 और सी का 21,900। और ऊपर देखिए नेट क्वांटिटी ए का आया है 5320, बी का 8968, सी का 3610। अब कॉस्ट पर केजी निकाल देते हैं। कॉस्ट पर केजी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट क्वांटिटी। ओके, केमिकल ए, बी और सी। ए का टोटल कॉस्ट था 26,580 और उसका नेट क्वांटिटी था आपका 5320। तो 26,580 डिवाइडेड बाई 5320, इसका रेट आया 4.996। ओके, बी का है आपका 33,744, नेट क्वांटिटी 8968। 33,744 डिवाइडेड बाई 8968, उसका रेट आया 3.763। ओके, सी का देखिए 21,900 टोटल कॉस्ट, नेट क्वांटिटी 3610 डिवाइडेड बाई 3610, 21,900 डिवाइडेड बाई 3610, इसका आया 6.066। तो कॉस्ट पर केजी जानना था। कॉस्ट पर केजी का मतलब हुआ टोटल कॉस्ट को नेट क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, कॉस्ट पर केजी आ गया। सबसे पहले हम लोग नेट क्वांटिटी लिए, जितना क्वांटिटी परचेज किए से उससे 2 लॉसेस माइनस कर दिए। टोटल कॉस्ट में परचेज प्राइस के साथ टैक्स, फ्रेट, कार्टेज, ऑक्टोरियो ऐड किए, टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट क्वांटिटी, रेट पर केजी आ गया। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।